नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज ये वीडियो लेकर आया हूँ, कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा और आपको घूम फिर के जो बात है वो समझ में आ चुकी होगी। अब आज मुद्दा ये है कि एक लेटर बीटीसी मोर्चा की तरफ से, वो कौन सा मोर्चा है, उससे कौन अध्यक्ष हैं, कौन उपाध्यक्ष हैं, कौन है ये नहीं जानते, लेकिन उनकी तरफ से एक लेटर बनाया गया है, एक एप्लीकेशन कह लीजिए, और वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री, उन तीनों को वो लेटर भेजा गया है। उस लेटर के अंतर्गत एक मांग रखी गई है कि जिस तरीके से बीएड वालों को 1 to 5 में अलाउ किया गया है एक ब्रिज कोर्स करा के, ऐसे ही बीटीसी वाले या डीएलएड वाले जो बच्चे हैं इनको भी ऊपर ले जाया जाए और मौका दिया जाए। अब आज हमको बात करनी है कि ये बात कितनी तर्कसंगत है, इस पर कितना काम हो सकता है और वाकई में क्या है ये पूरी मुद्दा। अब सबसे पहली चीज़ मैं बोलूँगा कि ये एक बहुत अच्छा प्रयास उठाया गया है बीटीसी वालों की तरफ से या डीएलएड वालों की तरफ से, और जो मेरे मित्र अपना टाइम फालतू के मुद्दों में पैसे खर्च करके लगाते हैं वो इन तरीके के सकारात्मक मुद्दों में अपने दिमाग को, अपने पैसे, क्योंकि ऐसे लोगों के पास दिमाग बहुत होता है, वो वाकई में एप्रिशिएबल होते हैं कि वो किस तरीके से कोर्ट केसेस करना, उसके लिए कुछ ढूंढना, वकील करना, उन और वकीलों को खुद भी ब्रीफिंग करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था या ढूंढ के लाते हैं, तो वो एप्रिशिएबल है। तो उसका इस्तेमाल आप थोड़ा सा पॉजिटिव जगह पे लगाएंगे तो शायद आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाए। क्योंकि देखिए एक सच्चाई ये है कि जब से बीएड को 1 to 5 में अलाउ किया गया है बीटीसी या डीएलएड कोर्स का काम खत्म। क्या मतलब है भाई, आप बीटीसी क्यों करना चाहेंगे? सच्चाई है, अगर आप बीएड हैं और आपको 1 to 5 एलिजिबल करा जा रहा है तो आप बीएड करेंगे ना, आप बीएड करेंगे, आप 1 to 5 फाइट करेंगे, आप 6 to 10 फाइट करेंगे और उसके ऊपर 12 तक आप फाइट कर सकते हो बीएड करने के बाद। तो शायद ही कोई बेवकूफ़ इंसान होगा जो बीटीसी करना चाहेगा। तो या तो बीटीसी कोर्स ख़त्म कर दीजिए, बीएड ही चला लीजिए। तो ये एक ऐसा पॉइंट है। अब एक बात आपको पता होना चाहिए कि भी जूनियर की भर्ती आई थी जो कि आपके एडेड स्कूल्स की थी 6 to 8 तक की, उसमें आपको पता होगा, उसमें आपने ध्यान दिया हो तो बीटीसी वालों को अलाउ किया गया था। तो जब बीटीसी वाले यार 8 तक आ सकते हैं तो 10th तक क्यों नहीं आ सकते? इसी मुद्दे पर आपको सोचना है और इस पर आपको लड़ना है। ये ऐसा मुद्दा है वाकई में कि अगर ये मुद्दा हो जाए तब तो बीटीसी कोर्स का कोई अर्थ है कि भाई चलो कम से कम आप कहाँ तक एलिजिबल हो गए, 10th तक एलिजिबल हो गए, आपके कोर्स का कोई मतलब रह गया, कोई औचित्य हो गया, वरना कोई मतलब नहीं है। अब बीटीसी वाले जो धड़े हैं वो बटे रहते हैं, उनका क्या है कि हम बीएड को निकाल दें, वो ये कोशिश करते हैं, जो कि अब केस चल भी रहा है। अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर बाहर होते हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई, क्योंकि बीएड और बीटीसी में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, और अगर दोनों सेम कर दिए जाते हैं तो फिर बीटीसी को भी ऊपर अलाउ करना चाहिए, जो कि एक बहुत पुरानी मांग है। ये हम लोग भी रखते थे भाई, क्योंकि बीटीसी में भी आपने 2 साल दिए, बीएड में भी आपने 2 साल दिए, बीटीसी में भी आपने 1.5 लाख 2 लाख रुपए खर्चा कर दिए और बीएड में भी आपने 1.5-2 लाख रुपए खर्चा कर दिए। तो फिर हम बीटीसी करें क्यों? क्योंकि एलिजिबिलिटी, लोएस्ट एलिजिबिलिटी वहाँ पर भी ग्रेजुएशन मांगते हो, बीटीसी में भी ग्रेजुएशन और बीएड में भी, दोनों में ग्रेजुएशन मांगते हो। फिर दोनों में अंतर किस बात का, क्यों? और या तो फिर आप बीएड को अंदर मत लाइए। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छी एक चीज़ ढूंढ के निकाली है लोगों ने, बीटीसी वालों ने। सभी से रिक्वेस्ट होगी, जितने बीटीसी वाले हैं, अब इस मुद्दे पर ट्वीट करो, इस मुद्दे को मंत्रियों तक पहुंचाओ, इस मुद्दे को विधायक, नेता, आपके मुख्यमंत्री, आपके अधिकारी, इन तक ये पहुंचाइए कि भाई हमको भी ऊपर एंट्री दो। नीचे तो हमारे पास है, लेकिन हमारे संग शेयर कौन कर रहा है? बीएड कर रहा है। तो कम से कम हमको आप 8 तक तो वैसे भी एलिजिबल मानते हो, क्योंकि भाई जब जूनियर की भर्ती आई बीटीसी वाली, उसमें बीटीसी अलाउ था 6 to 8 वाले में, तो 2 क्लास और 10th। अब इसके लिए जो लड़ाई है वो आसान नहीं है, क्योंकि देखिए एक टेक्निकल पॉइंट है। आपको मैंने दिन में वीडियो में भी समझाया था, फिर से समझा देता हूँ। जो डिग्री ऊपर है वो व्यक्ति नीचे आ सकता है, लेकिन जो नीचे है वो ऊपर तभी जा सकता है जब वो भी कुछ एक्स्ट्रा करेगा। तो एक्स्ट्रा करेगा, देखिए इसी में आपको एक टेक्निकल पॉइंट मिलता है जो आप लड़ सकते हो, जिस पर उसको बताऊंगा मैं अभी आपको। तो जैसे मान लो भाई आप हो कि आप एक पीजीटी हैं, तो आपने पीजीटी का मतलब आपने सारे अपने कोर्सेज का ज्ञान लिया हुआ है, तो आप 10th भी पढ़ाएंगे, आप 11th भी पढ़ाएंगे, आप 12th भी पढ़ाएंगे। लेकिन अगर आपको किसी दिन क्लास फर्स्ट में भेज दिया जाता है तो आप ऐसा नहीं कि आप खाली बैठे रहोगे, क्लास फर्स्ट में जाके आप ABCD 1 2 3 पढ़ा सकते हो।
भले ही आपके पास वो टैक्टिक्स नहीं है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना आसान काम नहीं होता, आप लोग को पता होना चाहिए। अब बार लॉकडाउन जब हो गया था तो बहुत से पेरेंट्स ने मांग करी थी कि जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं इनको अवार्ड मिलना चाहिए कि इतने छोटे बच्चों को संभालते कैसे हैं। तो भले ही वो कुछ ज़्यादा अच्छा ना कर पाए, बट एटलीस्ट वो इतना कर पाएगा कि बच्चों को अरेंज कर सकता है, कुछ ना कुछ तो प्रयास कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति बीटीसी करके निकल रहा है उसकी जो पूरी सोच होती है, जो उसकी पूरी पढ़ाई सेंट्रिक कहाँ होती है आपको पता है? 1 to 8 रियलिटी है। आपने बीटीसी वालों ने कोर्स किया है ना, उनको पता होगा अच्छे से कि वो 1 to 8 तक की पढ़ाई कर पाते हैं। उसके ऊपर खाली हो चुका होता है, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन करने के बाद 2 साल आप बीटीसी कर रहे हो, फिर आप टेट की तैयारी कर रहे हो, तो 3-4 साल बाद आप अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई को भूल चुके होते हो। और ग्रेजुएशन को भी कौन कितना सीरियस लेता है ये हर कोई जानता है। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 to 5 के पीआरटी को उठा के आप 12th क्लास में छोड़ आओगे ना, तो वो बहुत असमंजस में हो जाएगा कि अब मैं कैसे पढ़ाऊँ, क्योंकि वो अपनी चीज़ें भूल चुका है। तो नीचे से ऊपर जाना टफ है, लेकिन ऊपर से नीचे आना आसान है। लेकिन यही तो एक बात फंसती है कि ऊपर से नीचे आने पर भी आप ये समझ रहे हैं ना कि उसमें कुछ कमियां हैं, तो आप उसको ब्रिज कोर्स करवा रहे हो। तो यहाँ पे आप ब्रिज कोर्स ना कराओ, आप तो पूरा 1 साल का कोई कोर्स करवा दो, या फिर बीटीसी के ही जो पाठ्यक्रम है उसमें ही कुछ चेंजेस करवा दो। आप एक कोर्स करवा दो, 1 साल का कोर्स करवा दो, इसमें पास होना ज़रूरी है, या फिर अगर आपके पास डिग्री है तो ही आप एलिजिबल होगे। कुछ तो आप कर सकते हो समानता लाने के लिए। भाई बीएड ये है, बीटीसी ये है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि आप बराबर मत ले जाओ, 10 तक ले आओ, थोड़ा सा ही ले आओ। तो ये एक बहुत अच्छा मुद्दा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, सरकार से चर्चा होनी चाहिए, अधिकारियों से चर्चा होनी चाहिए, और जो प्रतिनिधि मंडल है बीटीसी वालों का उनसे अनुरोध रहेगा कि कुछ ऐसा आप लोग करिए, कुछ ढूंढिए, वकीलों से बात करिए, या जो भी इसका न्याय हो, मतलब जो तरीका हो, जो भी हो, इस पे आप लोग चर्चा करिए और इसको आप ऊपर लेके जाइए। और इस पे सफलता मिल गई तो बीटीसी करना सफल हो जाएगा। देखिए, बीएड अंदर करना बाहर करना वो सरकार के हाथ में होता है। अभी आप जो बच्चे नए हैं वो नहीं जानते हैं, क्योंकि ये हम 69,000 में ऑलरेडी लड़ चुके हैं बहुत लंबा। आप लोग को नहीं पता इसके बारे में, अभी आप जानोगे धीमे धीमे। तो सरकार के वो हाथ में हो जाता है। तो सरकार के हाथ में ये भी हो जाता है ना कि वो बीटीसी को भी ऊपर अलाउ कर सकता है, तो ये क्यों नहीं कर सकते? तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, इस पर ज़रूर खूब संख्या में ट्वीट करो, सभी लोग इसको मुद्दे को बढ़ाओ कि बीटीसी और बीएड में डिफरेंस ये कर रखा है आप लोगों ने, और आप लोगों को इसको यहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा, वरना बीटीसी कोर्स को बंद करो। कोई मतलब नहीं है इस बीटीसी कोर्स का। बाकी राज्यों में क्या होता है कि वहाँ 1 to 5 मैक्सिमम, जैसे भी राजस्थान में भी हुआ, उन्होंने एक अच्छा काम किया। ये एक बहुत अच्छा काम था कि भाई कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना। अगर 1 डिग्री से आप सब कर सकते हो और आप 1 डिग्री से थोड़ा काम कर सकते हो, तो ये थोड़ी डिग्री का मतलब क्या है? आप इसको बंद करो। या तो फिर आप इस कोर्स को 10,000 में करा रहे होते तो चलो भाई ठीक है, हम आदमी 10, आप पैसा भी उतना ले रहे हो, आप टाइम भी उतना ले रहे हो, बट समानता नहीं है। तो समानता लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से बीटीसी वालों से सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, सबको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप लोग अपने नेताओं से बात करिए, अपने जो संगठन है उनसे बात करिए, इस तरीके के मुद्दों को उठाइए, ट्वीट करिए, रीट्वीट करिए, टैग करिए मंत्रियों को और स्पेशली मुख्यमंत्री जी को, ताकि वो कुछ सोच सके। देखिए, मैं किसी पार्टी की बढ़ाई तो नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभी तक एक ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने जो डिसीज़न ले लिया है वो उन्होंने करके दिखाया है। ये आप लोग को पता है अच्छे से, किसी की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि अगर उन्होंने कोई चीज़ का बयान दिया है तो वो चीज़ वो करवा के लेके आते हैं, कैसे भी लेके आते हैं। तो अगर आप इस मुद्दे को रखेंगे, मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, मंत्रियों तक पहुंचाएंगे, उम्मीद है कि बीटीसी को भी एक समानता मिलेगी और उसको भी कुछ समझा जाएगा। आपके पैसे को, आपके समय को एक अहमियत मिलनी चाहिए, इसके लिए ज़रूर लड़िएगा। बहुत अच्छा, बहुत ही एप्रिशिएबल टॉपिक उठा के लाए हैं बच्चे ये, तो सभी लोग इसमें सपोर्ट करिए, जितना सपोर्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर हो जाएगी। तो अगर आप लोग को ये बात पसंद आई हो तो कमेंट करके बताना। अगर आपको लगता हो कि बात सच में ऐसी अच्छी है तो ये अपने मित्रों तक ज़रूर पहुंचाओ, सबको जागरूक करो, जगाओ। इस मुद्दे को हल्के में मत लेना कि अरे ये मुद्दा आया और गया। ऐसे मुद्दे ही होते हैं काम के। बीएड वाले ऊपर ऊपर थे, लेकिन इस तरीके के मुद्दों को उठाकर ही वो नीचे आए थे। तो आप लोग भी इस मुद्दे को उठा के ऊपर जा सकते हो। तो जाइए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और
ट्विटर पे जाकर एक अभियान ज़रूर चलाइए जिसमें कुछ ऐसी मांग रखी जाए कि भर्ती तो आए प्लस बीटीसी वालों को भी थोड़ी समानता मिले। अगर लास्ट तक वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। आपका एक छोटा सा लाइक, छोटा सा शेयर, छोटा सा कमेंट बहुत मोटिवेशन यहाँ पर देता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।